बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना को डिलीवरी बॉय का चस्का लग गया था। फरहान ने जेल में हकीकत खोल दी है। इस बेशरम औरत की वजह से आज मैं कातिल बन चुका हूं। मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मुकम्मल तौर पर रुल गए हैं। रईस की फैमिली ने सुलह की ऑफर का नया क्या जवाब दिया है। आमना को बचाने की नई कोशिश सामने आई है। क्या आमना फरहान से खुला का दावा करने जा रही है? आप जेल में मेरी बेटी से मुलाकात करें। मेरी बेटी से मुलाकात में वो आपको तमाम तर हकीकत बता देगी। वो आपको बताएगी कि किस तरह से फरहान ने आपके बेटे को जलाकर मारा। इसमें मेरी बेटी का कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। रईस के घर जो है वो आमना का बाप पहुंच गया है और क्या मामला जो है वो क्या खिचड़ियां पकाई जा रही हैं। पुलिस किस चीज़ का इंतजार कर रही है, पुलिस चालान मुकम्मल क्यों नहीं कर रही है, और ये जो लूमड़ी है ये किस तरह से बेहयाई की तमाम हदें पार कर चुकी है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। पापा मैं मर जाऊंगी अगर आपने मुझे यहाँ से ना निकाला। रो रही है, पिट रही है, अस्पताल जा रही है, कहती है सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, जो कहेंगे जो सच होगा वो मैं बताऊंगी, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डिलीवरी बॉय की कातिला आमना जेल में जो है वो आखिरी सांसें अपनी गिन रही है। जो बोते हैं ना वो काटना पड़ता है। इसलिए मैं कहती हूँ किसी हद तक किसी को अजियत और तकलीफ दें कि जब आपकी बारी आए ना तो आप में इतनी हिम्मत हो कि आप बर्दाश्त कर सकें। इन्होंने एक शख्स को जिंदा जला दिया। ये तकलीफ जो जिंदा जलने की है ये तो खैर एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ना, इनको वो तकलीफ मिल रही है। आप अजियत देखें कि एक इंसान जिंदा है और वो कह रहा होगा कि मुझे बचाओ, और ये दरिंदे वहां पे खड़े उसको जिंदा जला रहे हैं। तो अब जी आमना जेल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। अब उसे मालूम हो चुका है कि फरहान भी उसे नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ फरहान भी मुकम्मल तौर पे पागल हो चुका है, दीवारों से टकरे मार रहा है, मुझे बाहर निकालो, तुम लोगों ने जो करना है कर लो, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आप जो है बाप से मुलाकात के दौरान भी उसने सारा का सारा इल्ज़ाम अपने जो है बाप को बताया है कि ये आमना का ही किया धरा है, हमसे गलती हुई, हमने कुछ पैसों की लालच में जो है इस औरत को अपने घर में रखा, ये मेरे बच्चों के साथ भी रहती थी, मेरे बच्चों की तरबियत भी इसने बड़ी गंदी की। आप सही कहते थे कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए था। यानी कि कहीं ना कहीं जो फरहान है उसका बाप कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि आमना गलत किस्म की खातून है, और इनके फैमिली मेम्बर्स ने ये बात कंफर्म की है कि फरहान का बाप चाहता था, बहुत अरसे से चाहता था कि इनकी तलाक हो जाए। फरहान ने जी बताया कि आमना का चक्कर बहुत अरसे से चल रहा था। वो बेशरम औरत है, पहले भी लड़ाई हो चुकी है, मार खा चुकी है, घर से निकाल चुका हूं मैं, लेकिन वो बाज नहीं आई। फरहान ने अपने बाप को कहा कि जी रईस की फैमिली को राज़ी कर लें, उनको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार कर लें, जितना पैसा वो मांगते हैं उनको मुंह मांगी कीमत दें, हम रकम भी देते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, बस मेरी जान यहाँ से बचा दो, मेरे लिए बात करो, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। लेकिन बात सिर्फ जी तशद्दुद करने से मारने की नहीं है। 22 साल का लड़का था जो जिंदा जला दिया गया है, और फिर जो है मरे हुए पर इन्होंने उसको डाकू बना दिया, उसको जो है वो रेपिस्ट बना दिया, बच्चियों के साथ रेप करने वाला बना दिया। कितने इल्ज़ामात लगाए हैं, चोरी तक के तो इल्ज़ामात लगा दिए। इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं कि पहले अजियत देकर उसको मारा और फिर उसकी रूह को भी अजियत दी। इसलिए रईस के भाई ने जी सुलह की ऑफर को जो है वो किस तरह से ठुकराया है, उसका कितना सख्त जवाब दिया है, जरा मुलाहिजा करें। जो कहती ना खोती का बच्चा, खोती का बच्चा, आज जो खोती का बच्चा है ना वो वहां पे वॉशरूम साफ कर रहा है। जो खोती की बच्ची है ना आज वो हॉस्पिटलों में फिर रही है। जो खोती की बच्ची है ना वो वहां पे वॉशरूम साफ करते कहती है जी मुझे बड़ी बदबू आ रही, मैं उल्टी आ रही, लॉलीपॉप लेती है। जो कहती मुझे पुलिस ने कहा या मीडिया वाले ने कहा ऐसे बयान दे दो, क्या तुमने 3 बच्चे पैदा किए हैं, तुम इतने बच्चे हमने लगा के ऐसे चला रहे हैं जी, वो सुलह कर लिया, ऐसे कर लिया, ये सारी बातें झूठ है। ये एक बंदे के पास की बात नहीं है, ठीक है। ये एक बंदा इतनी दरिंदगी नहीं कर सकता, ये इसमें और बंदे भी इन्वॉल्व। इंशाल्लाह हम इंसाफ लेके रहेंगे, हम अपने इंसाफ के लिए हर कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। लाडला था हमारा, ठीक है, उसकी गलती थी, मैं फिर भी वो आपको बात दोहराना, उसकी गलती थी लेकिन उसकी सजा इतनी बड़ी नहीं थी। खोती का बच्चा, ठीक है, पहले तुम उसके साथ अफेयर चलाती रही हो, उसके साथ फिजिकल थी, उसके साथ घूमने फिरने जाती रही हो, उसके साथ जो है मुंह मारती रही, अपने बच्चों को दूसरे कमरे में साइड पे करके जो है उसके साथ अंदर पता नहीं क्या गंद घोलती रहती थी। अब तुम्हें वो खोती का बच्चा लगता है। यानी कि इतनी बेगैरत किस्म की औरत मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। काश जो है मैं कोई अल्फाज इसके लिए बोल सकती, लेकिन क्या करें, परवरिश दिखानी है हमने कि हमारी परवरिश इस नीच जैसी गंदी नहीं है। एक इंसान को आपने ज़िंदा जला दिया और उसके बाद आप उसको खोती का बच्चा बोलते हो, ठीक है।
उसके बाद आपने क्या कुछ नहीं किया। ये बहुत गंदे किस्म के लोग हैं और मैं आपको बताऊं कि ये कोशिशों में लगे हुए हैं कि बाहर निकल आए। दूसरी तरफ आमना भी अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ गेम्स खेल रही है। इस वक्त उसे मालूम हो चुका है कि फ़रहान की फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं उनके सामने हकीकत तो आ गई है और कहीं वो मेरी हकीकत दुनिया के सामने ना रख दें। अब उसे अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ जो है उसका बाप है। अपने बाप को कह रही है कि मुझे बचाएं, मुझे पाकिस्तान से बाहर भेजें। आमना ने अपने बाप को रईस की फैमिली से मिलने का भी कहा था। उसने कहा कि जी आप रईस की फैमिली की मुझसे मुलाकात करवाएं, मैं उनको मनाती हूँ, मैं उनको सारी हकीकत बताऊंगी, मैं बताऊंगी कि मैंने उनके बेटे को हाथ भी नहीं लगाया, सब कुछ फ़रहान ने किया है। फ़रहान और उसके भाई को जो है वो अंदर करवाएं। इस वक्त गेम्स खेल रही है। आप सिर्फ इसकी साइकी चेक करें अपने बाप को। अच्छा, ये जो बातें अपने बाप के साथ कर रही है, बाप अपनी बरादरी को जो है वो एतमाद में ले रहा है क्योंकि अकेला वो नहीं खड़ा रह पा रहा। बरादरी ने एतमाद दिलाया है कि हम तुम्हारे साथ जो है मिलकर सारे मामलात को देखेंगे। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनकी फैमिली की असलियत बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने जो है वो ये सारी बातें बताई हैं कि ये अंदर क्या बातें कर रहे हैं, क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं। ये पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है, बच्चों को भी छोड़ने के लिए तैयार है कि बच्चों को दादा दादी के पास छोड़कर मैं बस यहाँ से निकल जाऊँ। तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो है एक तरफ अपने बाप के साथ ये गेम डाल रही है कि फ़रहान को फंसा देना है, दूसरी तरफ जो है ये मीडिया को गेम डाल रही है कि मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, उससे कहा आई लव यू, हमने कहा आई लव यू टू, उसके बाद कहा कि जी हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। मतलब आप कैसे कर लेते हैं? वो तुम्हारी शक्ल पे लानत नहीं डालता, वो तुम्हें देखकर आई लव यू बोलेगा। यानी कि मतलब इतना ही तुम्हारा आई लव यू की गेमें चल रही थी, इतनी मोहब्बत थी, तो फिर किसी और के साथ मुंह क्यों मारती थी? बात सिर्फ इतनी है कि ये मक्कार दरिंदे सिर्फ लोग हैं। मैं चाहती हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस का खुद नोटिस लें, इनको किसी सूरत बेल नहीं मिलनी चाहिए, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और ये मक्कार जो गंदे किस्म के लोग हैं ये कभी बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलेंगे तो फिर किसी को भी रईस समझ के जिंदा जला देंगे। आप इनको जो है क्या रोक पाएंगे? किस किस को बचा पाएंगे? आप तो एक रईस को नहीं बचा पाए। तो इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और हर हाल में इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये कहानियां सुनाती फिर रही है कि वो अंदर आया, उसने मुझे टच किया। मैंने कहा नहीं, कि भाई को फिल्मों के स्क्रिप्ट सुना रही होती है, टच मी। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से टच ना करो, मैंने इशारा किया कि मेरा ससुर बैठा हुआ है, तुम बाद में आना। बाद में क्यों आना भाई? मतलब तुम्हारा ससुर बैठा हुआ है, अगर कोई बंदा तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा है तो तुम अपने ससुर को बुलाओ, तुम पुलिस को बुलाओ, तुम पुलिस को बताओ, अपने मियाँ के साथ मिलके जो है तुम इसको अंदर करवाओ। तुम उसको कह रही हो कि बाद में आना। बाद में क्यों आना? मतलब इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए अभी तक कि बाद में क्यों बुला रही थी। लेकिन जो मोहल्लेदार हैं उन्होंने तो देखा है कि ये डिलीवरी बॉय को अपने घर के अंदर लेके जाती थी, वो उसके कमरे में जाता था। इसकी बेटी ने भी कंफर्म किया है कि जी हम इसको जानते हैं, हम इसके साथ गोलगप्पे खाने भी गए हुए हैं और हम जो है मामा इनको कमरे में भी लेकर आती थी। तो ये सारे मामला चलते रहते थे। ये बेगैरती अब दिखाने की ज़रूरत क्या है कि जो है वो डकैत था, वो चोर था, उसे तुम्हारे घर ही चोरी करनी है। तुम्हारे घर में चोरी के लिए क्या था? 5-6 मरले का तुम्हारा घर है जिसमें एक पूरा का पूरा टब्बर रहता है, एक पूरा चिड़ियाघर उस घर में मौजूद था। लेकिन फिर भी उस चिड़ियाघर के जितने जानवर थे उनको पता ही नहीं था कि हमारी जो है एक बहू ऊपर मुंह मार रही है। मुंह मारना उसको पसंद है, उसके शोहर को पता था लेकिन शोहर ने रोका नहीं। बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन पीछे आमना साहिबा ये कहती है मैं सैलून का पैकेज करवा के दिया हुआ था, मेरे बाल ऐसे थे जो किसी के बाल नहीं थे। तो ये कहानियां वो अभी जेल के अंदर सुना रही है। देखें जी क्या होने वाला है। कोशिश ये की जा रही है कि इसको बेल मिले और इसको पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए। कमेंट सेक्शन में जाके बताइए क्या ये बेल डिजर्व करती है।